class 12th relations and functions. This is the name of a chapter of this class 12th. इस लेक्चर में हम क्लास 12th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बेसिक्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स में समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12th का है। लेट्स स्टार्ट विद द सेटिंग। सेट का मतलब क्या होना चाहिए? सेट का मतलब क्या होना चाहिए? सेट कहे तो एक ऐसा सेट जिसके पास एलिमेंट्स हो। अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा सेट जिसके पास एलिमेंट्स हो, और हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को दर्शाने के लिए, सेट को दर्शाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे सेट हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम सेट का नाम भी अलग अलग रख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एक एग्जांपल है सेट ए। इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और हम कह रहे हैं कि इस सेट में जो 3 एलिमेंट्स है उसके जगह पर सिटीज को असाइन करो, यानी सिटीज को रखो। यानी जो ए का वैल्यू है वो एक सिटी और बी का वैल्यू दूसरा सिटी। तो सेट ऑफ सिटीज, ये जो है सेट ऑफ सिटीज, इसमें 3 सिटीज है। फर्स्ट वी हैव आगरा, और दूसरा हमारे पास है भोपाल, और तीसरा हमारे पास है चेन्नई। चेन्नई ए से आगरा, बी से भोपाल एंड सी से चेन्नई। यहाँ पे समझने की कोशिश किया जाए कि एक सेट है जिसमें सिटीज का नाम है। हम बस लेटर्स को रिप्रेजेंट करके हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि इस लेटर्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो सिटीज आएगा, यानी जो लेटर्स का वैल्यू है वो सिटीज है। या फिर कहा जाए ए इज इक्वल टू भोपाल आगरा एंड बी इज इक्वल टू भोपाल एंड सी इज इक्वल टू चेन्नई। सी इज इक्वल टू चेन्नई। ये सेट ए था। अब सेट बी में, सेट बी, इसमें हमारे पास यू एच टी ये एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स इस सेट में, इस सेट में ये एलिमेंट्स को भी सिटीज से हम रिप्लेस करेंगे। यानी यू विल बी इक्वल टू यूपी एंड एच विल बी इक्वल टू हरियाणा एंड टी इज इक्वल टू तमिलनाडु। तो इस सेट ऑफ सिटीज, यू से यूपी एंड एच से हरियाणा एंड टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो सेट ए में हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे जो कि ए बी सी था, और हमने कहा कि ए इज इक्वल टू आगरा एंड बी इज इक्वल टू भोपाल एंड सी इज इक्वल टू चेन्नई। यानी ये जो आगरा है ए की जगह पर आ जाएगा, और ये भोपाल बी की जगह पर, और चेन्नई सी की जगह पर आ जाएगा। सेम इस सेट में होगा। हमने बस एलिमेंट चेंज किया और सिटीज का नाम चेंज किया, और कुछ। इस सेट बी में
UHT ये एलिमेंट्स है, U की जगह पर यूपी है और H की जगह पर हरियाणा और T की जगह पर तमिलनाडु। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसका मतलब क्या है? मतलब कि कुछ या फिर बोला जाए दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम पहला सेट लेंगे, एक सेट लेंगे, उसका एक एलिमेंट्स लिया जाएगा और उस एलिमेंट को हम दूसरे सेट में जितने भी परसेंट एलिमेंट्स है उससे अलाइन कर देंगे, असाइन कर देंगे, असाइनमेंट कर देंगे, यानी उसके साथ हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे। जैसे सेट ऑफ ऑल, इसे कहा जाता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कुछ नहीं है, बस ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर है, यानी जो पेयर बने हैं ऑर्डर में वो सभी ऑल ऑर्डर पेयर एक सेट, ये एक सेट क्रिएट करेगा जिसमें सारे पेयर ऑर्डर्ड वाइज होंगे। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही क्रिएट करता है, लेकिन इसमें ये देखा जाएगा कि एक ऑर्डर एक पेयर बना रहा है, एलिमेंट्स का पेयर हो सकता है। तो अगर हम सेम सेट लें, ये सेट ए और सेट बी, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो जैसा मैंने कहा कि इसमें से एक एलिमेंट लेना होगा और इस वन एलिमेंट को इन तीनों दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है UHT व्हाटएवर, इसके साथ हमें असाइन करना है, और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि एक पेयर बने किसका, ये सब एलिमेंट्स का, और एक ऑर्डर में हो। ये ऑर्डर हमें कंडीशन देता है, एक वैलिड बताता है कि हाँ ये जो पेयर बना हुआ वो वैलिड है, इसलिए ऑर्डर वर्ड इज कंपल्सरी ओवर हियर। सो ए प्रोडक्ट भी, और यू कैन से ए मल्टीपल भी, ए इंटू बी। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला का ए कोमा यू, फिर ए कोमा एच, फिर ए कोमा टी। एक बार एक एलिमेंट्स को सब दूसरे सेट में जितने परसेंट है उसके साथ अलाइनमेंट हो गया, तो अब आ रही है दूसरा एलिमेंट सेट ए का, उसे हम सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ अलाइन कर देंगे। बस इसी तरह जितना भी परसेंट है सेट ए में उस सब के साथ उस सब एलिमेंट्स का दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ अलाइन करना, बस इतना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का कहना है। तो बी कोमा यू, बी कोमा एच, बी कोमा टी, सी कोमा यू, सी कोमा एच, सी कोमा टी, सी कोमा टी, सी कोमा टी, सी कोमा टी। अभी कर्ली ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, यह भी एक क्या बनाया है, सेट बनाया है। यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। इसमें देख सकते हैं एलिमेंट्स है, जो कि एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर में बना हुआ है, एक पेयर में बना हुआ है। जैसे कि ए भी एक एलिमेंट्स है, यू भी एक एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ देखा जाए ए कोमा यू है एक ऑर्डर्ड पेयर बना है, ये एक पेयर है, एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के पेयर है, और इस तरह ये ऑर्डर में गया है ना। अगर हम एग्जाम्पल ले किसका, डायग्राम का, वेन डायग्राम जिसे कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर मैं वेन डायग्राम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए जैसे ए बी सी और फिर सामने एक सेल यू एच टी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन किस तरह बनाया जाए, याद रहे ये सबको हम एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट, और उसको हम इमेज कहेंगे। इसलिए इमेज कहेंगे
क्योंकि ये एक तरफ से इमेज का ही काम करेगा, ये अलग नहीं है। अगर अलग रहता, ये अगर अलग रहता तो हम इसे अलग से एलिमेंट कह देते हैं। ये इसी का इमेज है, इसी के साथ इसका रिलेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसी का इमेज। अब यहाँ देखा जाए, जो ए है आगरा, ये किस में प्रेजेंट है, इसमें, तो एक रिलेशन बन जाएगा। अगर आप आगरा को हरियाणा के साथ कर देते हैं तो इसका कोई रिलेशन नहीं। तो आगरा का यूपी के साथ है तो इसका हो जाएगा यू के साथ, यू के साथ। सेम उसी तरह अगर बी को देखें, बी जो कि भोपाल है, इसका रिलेशन अगर इस सेट बी में देखा जाए तो किसी के साथ नहीं, नहीं यूपी के साथ है, नहीं तमिलनाडु के साथ है, नहीं हरियाणा के साथ है, नहीं हरियाणा के साथ है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इसका कोई भी किसी प्रकार की कोई लाइन ड्रॉ नहीं करने की आवश्यकता। तीसरा है सी, सी एलिमेंट। इसका कनेक्शन देखा जाए तो सी जो कि चेन्नई है, और ये चेन्नई किस सिटी में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर तमिलनाडु ही होगा, क्योंकि यूपी में प्रेजेंट नहीं है और ना ही हरियाणा में। ऑफकोर्स ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तो इसका रिलेशन किससे मिल रहा है, टी से। ये डायग्राम था जिसे हम वेन डायग्राम कह सकते हैं। बस इसी को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए इस तरह, तो इस बस हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो कि डायग्राम फॉर्म है, दोनों सेम। ये विजुलाइज, ये जो था विजुलाइज करने का तरीका था। ये इसे एलिमेंट कहेंगे और ये इमेज है, ये जो एलिमेंट है इसी का रिलेशन बी के साथ। इस एलिमेंट इस बी सेट में किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने बी का कनेक्शन किसी के साथ नहीं किया है, ऐसा होगा। और इसे वेन डायग्राम से बेहतर है कि इसे हम एरो डायग्राम बोलें। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम इसलिए ये जो एरो हम रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से, इस तरह से दिखता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इसे वेन डायग्राम कहने की जगह हम इसे एरो डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि ये वेन डायग्राम भी नहीं, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। एरो से हम रिलेशन जान सकते हैं। अब इसके अलावा रिलेशन R1, रिलेशन R1 एक स्टेटमेंट है जो कि गिवन है, x सच दैट x ये बिलोंग करना चाहिए A से, कॉमा y बिलोंग करना चाहिए B से, और जो सिटी x है वो लाइज करता है, लाइज इन द स्टेट y, स्टेट y, इस स्टेट में ये लाई करता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो फॉर्म है इसका नाम क्या है, इस फॉर्म का नाम क्या है। सेम रिलेशन है, रिलेशन सेम रिलेशन, बस फॉर्म चेंज है, और ये कुछ इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे पहचाने कि कोई फॉर्म कैसा फॉर्म है ना। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का कहना ये है कि जो एक सेट बन रहा है और उस सेट में ये एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये स्टेट में कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट में कहना चाह रहा है कि आपके पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, और इस कंडीशन से वो जो एलिमेंट्स आपने लिया वो इस कंडीशन से एग्री हो, है ना, वो सेटिस्फाइड करे। तो x सच दैट x, और जो x है वो बिलोंग्स करना चाहिए a से, और जो y है वो बिलोंग करना चाहिए y से, b से, सेट b से बिलोंग करना चाहिए, और सिटी x है वो लाई करना चाहिए इन स्टेट y, स्टेट y में ये जो x है वो y में लाई करना चाहिए, ठीक। तो जैसा देख सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं। अगर स्टेटमेंट में दिया हो जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़े, डायरेक्ट हमें पता ना चले, और इसे देख सकते हैं कि एलिमेंट्स नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे पहचाने, डायरेक्ट सीधा बात है कि अगर एलिमेंट्स नहीं दिया होगा और कुछ इस तरह स्टेटमेंट दिया हो, सच दैट
ये बिलोंग करता है इस सेट से, वाई बिलोंग करता है इस सेट से, ऐसा ऐसा करके एक स्टेटमेंट क्रिएट कर देगा। तो आप डायरेक्ट समझे कि ये हमें डायरेक्ट क्या एलिमेंट्स नहीं दे रहा है। तो ये एक फॉर्म है जिसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का सेम है, इसमें दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डायरेक्ट ये जो रिलेशन है नीचे सबसे लास्ट वाला, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये ऑर्डर पेयर में, मैं जानता हूँ कि ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर में है ये एलिमेंट्स है और ये कर्ली ब्रैकेट्स में मौजूद, ये भी सेट है। लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं। जिसका फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे हम रास्टर या रोस्टर कहते हैं, रास्टर या रोस्टर कहते हैं। मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन सा लग रहा है कि जो आर के बाद ए है वो ए होगा या ओ, आप देख लेंगे इसको। तो इस फॉर्म को हम रास्टर फॉर्म कहेंगे। देखिए अगर कोई भी सेट है, अगर उसमें डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्लियर एलिमेंट्स, तो हम उसे रास्टर फॉर्म कह सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स दिया ही ना हो, वो कंडीशन दे रहा हो, वो कहना चाह रहा हो कि ये जो एलिमेंट्स है वो इससे बिलोंग्स करता है, दिस दैट करता है, तो आप डायरेक्ट समझे कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सिर्फ फॉर्म है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि फॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, ये रास्टर फॉर्म था, ये सेट बिल्डर फॉर्म, और ये एरो डायग्राम था, ये सेट था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, हमने ये सब कवर कर दिया। Have a look for a few seconds, then I will erase it so that I can write or I can explain apart from this. I know this is a basic which was compulsory to start our main topic, which is present in this chapter, which name is relationship function. Yeah, after this I have some more. Otherwise, if I don't have, then I will move to the main topics that we wanted to talk. So have a look for a few seconds. इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक जिसे सबसेट कहते हैं, बस सबसेट पढ़ ले। अगर हम पढ़ लें तो उसके बाद हम डायरेक्ट टॉपिक्स पर जंप करेंगे, जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसेट, मैं इसे इसका जो डेफिनेशन मैं उसे नहीं लिखना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि ये बेसिक है। तो यहाँ पर देखो, सेट एक वर्ड है जो एडेड है विथ अ सब। यहाँ सब के साथ देख सकते हो, ये जो सेट वर्ड है वो ऐड है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सब, अगर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सब का मतलब छोटा है, ठीक है। एक सेट जो छोटा है, अगर उसे हम कंपेयर करें एक बड़ा सेट से, लेकिन याद रहे जो सबसेट में जो सबसेट है वो तो सेट है, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स है, चाहे वो ऑर्डर पेयर में बनाओ, अगर वो ऑर्डर पेयर में बना हुआ, अगर वो दूसरा बड़ा सेट में प्रेजेंट है, और जो उस बड़ा सेट में प्रेजेंट है उसके अलावा भी और ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स हो, तब हम उस जो सेट को सबसेट कह रहे हैं तब वो वैलिड है, हम कह सकते हैं कि वो सेट सबसेट है। ठीक है, वो सेट सबसेट, यानी डायरेक्ट समझो, ये सेट एक छोटा सेट है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो इस सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरा सेट में भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू दिस सेट। दैट्स इट, सब सेट यानी छोटा सेट। और ये R1 A मल्टीपल B, हम इस सबसेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक
सी जैसा दिख रहा है और ये नीचे लाइन भी कंपलसरी है, मैंडेटरी यानी जरूरी। इसी सिंबल को यूज किया जाता है सबसेट को दर्शाने के लिए। और ये कहना चाह रहा है कि जो R1 है, हमने जैसा पिछला पार्ट में देखा कि R1 जो रिलेशन बना रहा था, और ये R1 का रिलेशन कुछ था A, U एंड B, H और C, T, ये रिलेशन था, ये सेट था। लेकिन सेट तो A, B, C था ना, तो ये रिलेशन है A, U, B, H और C, T, ये रिलेशन था सेट, दो सेट का। तो ये कहना चाह रहा है जो R1 है वो क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हाँ, पिछला पार्ट में देखा कि जो एक रिलेशन था नीचे लास्ट पे दिया हुआ था, तो वो जो रिलेशन था वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा होगा कि, लेकिन याद रहे जो रिलेशन बन रहा था वो A, U था, A का U के साथ था, ना कि B का H के साथ था। B भोपाल तो हरियाणा में प्रेजेंट ही नहीं है, तो C, T था ना, A, U और C, T, ये रिलेशन था सेट A और सेट B का। ठीक है, सेट A और सेट B का। अब ये कहना चाह रहा है, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये रास्टर फॉर्म है। R1 जो रिलेशन बना, हमने जो क्रिएट किया दो सेट से, वो सबसेट है किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में। ठीक है, ये जो A, B है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शा रहा है। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर एबल टू मूव to the main topic, which is the types of relation. Types of relation. Types of relations. जो फर्स्ट है वो एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी रिलेशन, एम्पैथी का मतलब कुछ नहीं है, एक रिलेशन हो जो कि कुछ नहीं है। जैसे रिलेशन का मतलब कि एक ऑर्डर पेयर बन रहा है A, T ऐसा लिया जाए, तो वो जो A, T एक रिलेशन बना वो एम्पैथी है। अगर हम सेट A और सेट B ले, उसमें वो ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, तो एम्पैथी मतलब अगर सेट A और सेट B से अगर रिलेशन बनाए, तो जो हमने रिलेशन बनाया वो सेट A और सेट B के लिए वैलिड नहीं, उसे हम एम्पैथी कहेंगे। और इसे दर्शाया जाता है इस फाइल से, चलिए ये भी सबसेट है किसका, A, A मल्टीपल A, मतलब दोनों सेट एक ही। देखो जो खाली एम्पैथी है वो भी किसी का खाली एम्पैथी है, वो भी ये क्या है, ये एम्पैथी, ये भी एक सेट है, किसी का जरूर सेट होगा। जैसे एम्पैथी सेट है तो वो किसी का, तो मतलब वो सब का होता है, किसी का नहीं, सब सेट का वो सबसेट होता है। कौन, एम्पैथी सबसेट, और सबका सब सेट का एम्पैथी सेट होता है, सब सेट के पास एम्पैथी सेट होता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट था एम्पैथी रिलेशन है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स, सेट A, 1, 2, 3, सेट B जो कि इक्वल है 100, 101, 102। और गिवन थिंग इज की जो रिलेशन R2 बन रहा है
ए कोमा बी, हम जानते हैं कि ये एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट है। इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा एक इस रिलेशन में, इस तरह से ए कोमा बी, ए की जगह पर कुछ होगा, जैसे अगर सिटी है तो ए की जगह पर सिटी है, बी की जगह पर सिटी आ जाएगा। अगर कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है, तो ए की जगह पर एक है, बी की जगह पर ये विद्युत है। अगर ये कंडीशन आगे ये कहेगा कि अगर कि ये जो ए है वो बिलोंग्स करता है सेट ए में, और ये बी है वो बिलोंग्स करता है सेट बी में, तब हम ये कह सकते हैं कि जो ए एक है वो ए की जगह पर है और 100 है वो बी की जगह पर है। आगे देखते हैं क्या ये कहना चाहते हैं। सच दैट, ये ऐसा हो कि जो ए है बिलोंग करे सेट ए में, और बी है वो बिलोंग करे सेट बी में। और कंडीशन ये है, ए है वो बड़ा होना चाहिए बी से, ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से, ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से। थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। एक रिलेशन बने, ठीक ना, एक रिलेशन बने, और ऑफकोर्स ऑब्वियसली ये होना ही होना है कि अगर रिलेशन है तो उसमें एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ये ऑर्डर पेयर भी दिया हुआ है ए कोमा बी, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहा है कि ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो ए है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट ले, लेकिन जो ए है वो आपको सेट ए से ही लेना होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो ए है वो बिलोंग करता है ए से, सेट ए से, और जो बी है वो बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड, अदरवाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग। और बी है वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी से, यानी बी करना चाहिए, बी एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए सेट बी से। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट लो सेट बी में, यानी आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं यानी वो सेट बी से ले रहे हैं। और दूसरा शब्दों में कहा जाए कि जो बी, ये जो एलिमेंट है आपको सेट ए से नहीं लेना है, इसका ये मतलब हो। फिर आगे जो दिया गया ये कंडीशन है, एक वार्निंग कह सकते हो। इस कंडीशन को एग्री करते हुए हमें वो ऑर्डर पेयर बनाना है जो कि एक रिलेशन है। तो अगर आप ए लेते हैं, इसे से लेना होगा एक, और जैसे अगर देखा जाए जो R2 है, एक हो गया, फिर 100, फिर 100 है ना, फिर एक और 2,101, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 3,102। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा कहा हमने एक रिलेशन बना दिया, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रास्टर फॉर्म में। यही क्या हमने क्या आप बता सकते जो इस रिलेशन है, इस रिलेशन में आपको क्या एलिमेंट्स और यू कैन से कि ऑर्डर पेयर आपको डायरेक्ट दिख रहा है? आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर इस रिलेशन में देखा जाए तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, बस ये स्टेटमेंट कुछ कंडीशन देकर ये बताना चाह रहा है कि आपका एलिमेंट कुछ इस तरह का होना चाहिए। पर याद रहे ये ठीक है, हमने कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी, ये यहाँ तक ठीक, इसके आगे ये वैलिड नहीं। अगर इसके आगे बढ़े यहाँ पर तो ये वैलिड नहीं। कैसे वैलिड नहीं? आप इसके अनुसार देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। ये तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, ए की जगह पर, बी की जगह पर, ए की जगह पर, बी की जगह पर, कहना सही। ए देखा जाए तो वो छोटा है और ये कहना चाह रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए। इसमें भी देखा जाए तो ए छोटा है लेकिन ये कहना चाह रहा है ए बड़ा होना चाहिए। ये भी ए छोटा है लेकिन ये कहना चाह रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए। चलो बी देखो, बी यहाँ पर बी बड़ा है ए से, लेकिन यहाँ बी छोटा होना चाहिए ए से। पूरी तरह से ये जो ऑर्डर पे हमने बनाया इस रिलेशन में, वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट कहेंगे कि यार ये जो है ना रिलेशन, ये है फाइव है, ओके।
फाइव इसलिए कहेंगे कि जो 1,100 बनाया भाई, इसके हिसाब से तो ये नहीं आ रहा, यानी इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के लिए नहीं, वो इस रिलेशन के लिए नहीं, इसलिए हमने इसको इक्वल करके 5 कर दिया। 5 मतलब इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बने वो इसके अनुसार नहीं बना, इसके अनुसार नहीं बना। सिंपल समझो, सिंपल समझो। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। हम एक ही सेट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे देखा जाए ये सेट ए है, फिर इसी सेट को ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम। एक गिवन थिंग है विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से और बी बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन आप इसे समझे, आप इसे समझे। एक रिलेशन है जिसमें ये ऑर्डर पेयर है, एक जगह पर आपका जो भी सेट है उस जो भी सेट है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, दो सेट है, पहला सेट में जो भी एलिमेंट्स है हम उसे ए कह रहे हैं, जो दूसरा सेट में जो भी एलिमेंट्स है हम उसे बी कह रहे हैं, इसके अनुसार। तो ए है वो बिलोंग करना चाहिए ए सेट से, बी है तो बी बिलोंग करना, बी एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए बी सेट से। इसका पूरा का पूरा स्पष्ट देखें मीनिंग क्या है, वो मीनिंग ये है कि जो ए है ये ए एलिमेंट है और ये ए एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए। और इसका आगे ये कहना चाह रहा है कि आप कोई भी ए ले रहे हैं, एक जगह पर कुछ भी नंबर ले रहे हैं, आप उसे सब्ट्रैक्ट करें बी से, मतलब बी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें, ना कि बी सेट से सब्ट्रैक्ट करें। जब एक बार ये हो जाए तो आप मॉड हटाएंगे तो ऑफकोर्स ये नेचुरली है कि वो अगर माइनस में है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा। ये मोड का कहना है, हम मोड के इसलिए यूज करते हैं। आप जब इसका आउटपुट निकाल देंगे तो याद रहे कि जो भी आउटपुट आया है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर हम सेट सेम ले, सेट ए सेट बी सेम सेट ले, तो अगर रिलेशन बनाया जाए, रिलेशन बनाया जाए जैसे ए, तो वही वही रिलेशन बनेगा, वही रिलेशन बनेगा 2,101 और 3,102। क्या वही रिलेशन बन रहा है? क्या वही रिलेशन बन रहा है? बन रहा है, वही रिलेशन बन रहा है। लेकिन अब हमारा सिर्फ वो कैसा कि क्या ये जो रिलेशन बना, जो हमने इसे कन्वर्ट किया रास्टर फॉर्म में, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये रिलेशन जो आया है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। देखा जाए, हमने एक ही जगह पर एक लिया, हमने एक ही जगह पर एक लिया, ठीक है, एक ही जगह पर एक लिया, और ये माइनस एज इट रहेगा। बी की जगह पर क्या है? 100 है, 100 है, और मोड भी एज इट रहेगा। पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर देखेंगे कि क्या ये जो 0 है इस, क्या ये जो है 0 से बड़ा है कि ना, हम देख लेते हैं। पहले आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -99 आ रहा है, और जब मोड हटा देंगे तो ये 99 बन जाएगा। और देखा जाए तो यस, ये जो ऑर्डर पे बना है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इसके लिए फाइन नहीं, इसके लिए आप कह सकते हैं इज नॉट इक्वल टू फाइन, पर हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं,
हमारा समझना ये नहीं, हमारा समझना ये है, हमारा समझना ये है कि बस वो फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करे। यूनिवर्सल में सब आ जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक ऑर्डर पेयर बन रहा वो वायलेट रहे, ऑर्डर पेयर जो भी बन रहा वो वायलेट रहे। वायलेट रहे यानी हर एक एलिमेंट्स जो इस सेट ए में है वो सेट बी से रिलेशन बना रहा है, ऐसे ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये जो रिलेशन है आर वो है यूनिवर्सल रिलेशन। अब तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए है, एक कोमा दो कोमा तीन, एक कोमा दो कोमा तीन। आइडेंटिटी का मतलब है, आइडेंटिटी के मतलब है कि दो सेट ए क्यू, दो सेट ए क्यू अगर हम इसे सेट बी कर दें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए के इक्वल है, ऐसा कहा जा सकता है। सेट ए है वो इक्वल है सेट बी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा तभी कह सकते हैं अगर वो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर बने हो तो ऑर्डर पेयर सही हो, करेक्ट हो। अगर वो सिर्फ एलिमेंट्स हो तो सेम एलिमेंट्स हो और नंबर भी सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट बराबर। आप यहाँ पर इसे ये भी कह सकते हैं जो सेट ए है वो इक्वल है सेट ए, यानी ये दोनों सेम, और कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो सेट बी के इक्वल। ये सब सही है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है और सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सब सही है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल टू सेट बी। हमारा इसमें समझना है आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब है कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हो और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सेट बी में, सेट दूसरा में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और सेम एलिमेंट्स में। ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यानी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए। अब रिलेशन देखा जाए, पर याद रहे सिर्फ अगर यहाँ तक लिखते हैं तो ये हमने पिछले 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है, ये हमने पिछले पार्ट में देखा। लेकिन यहाँ पर रिलेशन का खेला है ना, हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, ना कि टाइप्स ऑफ सेट, ना कि टाइप्स ऑफ सेट। तो ये जो रिलेशन अगर जब रिलेशन बनेगा है ना, जब रिलेशन बनेगा तो अंदर में जो एक ऑर्डर पेयर बन रहा है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम है, वो सेम हो, एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर में सेम हो तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे आर इज इक्वल टू अगर इस दोनों सेट का रिलेशन बनाया जाए तो 1, 1 और 2, 2 और 3, 3
कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। यानी यहाँ पर देखा जाए ये जो दोनों एलिमेंट्स है सिर्फ एक ऑर्डर पेयर में, सिर्फ एक पेयर में ये जो दोनों एलिमेंट्स हो वो सेम है। और ये अगर कंटिन्यू रहे, इसमें सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। आइडेंटिटी मतलब दोनों बराबर हो। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक ऑर्डर पेयर में, एक पेयर में दोनों एलिमेंट्स सेम, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ए रिलेशन in which a relation in which each pair, each ordered pair has same elements, same elements। यानी अगर एक एलिमेंट में पहला एक ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट है, वही सेम एलिमेंट उसी के साथ अलाइन किया हो या असाइन किया हो, और फिर अगर दूसरे ऑर्डर पेयर में जाए तो वहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स दिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं, नहीं, सेम ऑर्डर पेयर नहीं, सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, गुड इट। ये था, दिस वाज अबाउट आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, look at this, look at this। यहाँ पर कंफ्यूजन जैसा सिचुएशन आएगा, लेकिन हम उसे दूर करेंगे डिफरेंस के माध्यम से। ओके, वेल, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? एक रिलेशन जो ऑर्डर पेयर सेम हो। देखो, ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, लेकिन उसके अलावा भी और ऑर्डर पेयर है, बट ये देखा जा रहा है कि जो उसके अलावा और लेट्स से सपोज क्या हमारे पास जो 3 ऑर्डर पेयर बने हैं एलिमेंट्स, उसके 2 एलिमेंट्स से, वो सब में सेम है। अगर एक में 1,1 है, दूसरा में क्या है 2,2, इस तरह से सेम आ रहे हैं, है ना। तीन ऑर्डर पेयर में, 3 पेयर में ऐसा सेम चल रहा है, लेकिन चौथा और पांचवा में सेम नहीं। उसमें क्या आ जा रहा है कि D, F आ जा रहा है, Y, Z आ जा रहा है, दोनों में सेम नहीं। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। देखो, एग्जाम्पल के साथ समझना अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल्स के साथ सेम सेट एक और R1 1,1 2,2 और 3,3, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, ये आइडेंटिटी भी हो सकता है। आइडेंटिटी
भी हो सकता है। भी हो सकता है का क्या मतलब, यानी अगर ये इस तरह से हो 1,1 2,2 3,3, हर एक पेयर में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है इस सेट में, तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन क्या हो गेम कुछ इस तरह से हो, R2 1,1 2,2 3,3 और 4,6 और 6,8, कुछ इस तरह का हम देख सकते हैं। ये यहाँ तक तो यहाँ तक तो आइडेंटिटी ये बन रहा है, लेकिन इसका क्या, यहाँ तक हम आइडेंटिटी कह सकते हैं, लेकिन इस सेट में, सिर्फ इसी सेट में ये सिर्फ यहाँ तक रुक नहीं रहा, इसके आगे भी एलिमेंट्स और आप कह सकते हैं कि पेयर दिया हो। तो पहले हमें कंफर्म होना होगा कि क्या ये जो सेट है, रिलेशन सेट, ये जो रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम माई साइड दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हमने आइडेंटिटी रिलेशन को डायरेक्ट सिंपल वर्ड में समझा कि जो हर एक पेयर में एलिमेंट्स है वो सेम है, हर एक पेयर में एलिमेंट्स सेम है, हर एक पेयर में। फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा कि ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि कुछ पेयर आएंगे जिसके एलिमेंट्स तो सेम हैं, लेकिन कुछ पेयर ऐसे भी आ सकते हैं जिसके एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव करेंगे। तो डायरेक्ट अब हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन या आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्शन का कहना यही है कि ठीक है, मैं कुछ ऐसे पेयर लेऊंगा जो जिसके एलिमेंट्स से सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे पेयर आ गए जिसके एलिमेंट्स से सेम नहीं है, तो मैं रिफ्लेक्सिव बन जाऊंगा, यानी तो मेरा जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्शन अगर जो पेयर्स आ रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स डिफरेंट ना आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो हम दोनों चीज कह सकते हैं, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों, जैसा कि इस एग्जांपल से हमने देखा। ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, पर ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो इससे एक चीज और स्पष्ट होता है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी ही हो, ऐसा नहीं। हाँ, ये फैक्ट बन जाता है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही होगा, पर हर सिचुएशन में ये, हाँ वो तो ठीक है, आइडेंटिटी वाला ठीक है केस। दूसरी साइड ये नहीं कहा जा सकता कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसा ऑल द टाइम नहीं होगा, सभी समय ऐसा नहीं होगा, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये था कंफ्यूजन जिसे हमने डिफरेंस से दूर किया, डिफरेंस से दूर किया। इसके बाद हमारे पास है सिस्टमेटिक रिलेशन, ये भी बहुत ही आसान है। सिस्टमेटिक रिलेशन सिस्टमेटिक 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 सिमेट्रिक सिस्टमेटिक नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन, इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कुछ इस तरह से, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, एक रिलेशन जो कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता है, पूरा एग्जैक्ट मिलता है। किसी बॉडी का एक पार्ट अगर उसे हम सेंटर ऑफ मास से नहीं, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास से हम उसे काटे, तो जो एक पार्ट है पूरा एग्जैक्ट दूसरे पार्ट से मिलता जुलता, जैसे कि अगर हम इस स्क्वायर को ले,
तो सेंटर ऑफ मास तो ये मिलेगा, और यहाँ से हम इसको काटें तो ये जो पार्ट है वो इस पार्ट से पूरा मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है, ऐसा मिलता है। लेकिन अगर क्या हो कि ये पार्ट कुछ इस तरह से पार्ट हो, और इसे हमने सेंटर ऑफ मास से कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, तो क्या कहा जा सकता है कि ये सिमेट्रिक शेप है? नहीं, क्योंकि दोनों पार्ट सेम नहीं है। अगर इस तरह से भी करते हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा देख सकते हो डिफरेंस आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक का मीनिंग बताया। आप जब उसे सेंटर ऑफ मास से काटे तो दोनों पार्ट देखें कि दोनों पार्ट क्या सेम है, अगर सेम है तो हम उसे सिमेट्रिक ही कह देंगे, सिमेट्रिक ही कहेंगे। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और ऐड होगा, हमने सिर्फ सिमेट्रिक का मीनिंग जाना, ना कि सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग जाना, है ना। तो रिलेशन कुछ इस तरह से आर है वो इक्वल है ए कॉमा बी, ये बिलोंग्स करता है रिलेशन से, एक रिलेशन से, और इम्प्लाइज होता है बी कोमा ए, ए कोमा बी। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं हाँ हाँ, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने यहाँ पर एक समझाया था, ये यहाँ से ले एक पार्ट, अगर आप इस पार्ट को इधर कर देते हैं और इस पार्ट को इधर कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? लगेगा कि दोनों सेम, ऐसा ही होगा। नेचुरल देखें तो ऐसा ही होगा। अगर वहीं पर अगर इस पार्ट को ऐसा कर दिया जाए और इसे इधर शिफ्ट कर दिया जाए और इस पार्ट को इधर, तो हमें पूरा डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ इसको इधर लाया गया और इसको इधर लाया गया। लेकिन क्या हो कि दोनों पार्ट सेम हो और इसको शिफ्ट कर दिया जाए इधर उधर, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किधर शिफ्ट किया गया, किसको किया भी किया गया कि नहीं, शिफ्ट किया भी किया गया कि नहीं, ये भी पता चलेगा। तो अगर इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करें तो इसका कहने का मतलब है कि एक सेट में जो एलिमेंट्स है, या फिर कह सकते हो एक जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं एक ऑर्डर पेयर और एक पेयर में, उसको बस दिस दैट कर देना है, उसके सिचुएशन प्लेस को बस इधर उधर कर देना है, एम्प्लाइज। अच्छा इसे देखें तो ए कोमा बी एक पेयर बने, और ये बिलोंग्स करता है एक रिलेशन से, और ये इम्प्लाइज करता है कुछ इस तरह, और ये बिलोंग्स करता है उससे सेम रिलेशन से, उससे सेम रिलेशन, मतलब एक रिलेशन है सेम रिलेशन है, और रिलेशन बना हुआ ऑफकोर्स दो सेट से। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये एक ऑर्डर पेयर बना है वो एक रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और इसी को हमने द्वारा लिया बी कोमा ए, और ये भी बी कोमा जो ए है वो भी बिलोंग्स कर रहा है सेम रिलेशन से, और ए कोमा बी ये भी उस रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। यानी सीधा कहा जाए, सीधा मुद्दा पर आए तो एक रिलेशन लिया जाए, ठीक है, कोई भी रिलेशन, जैसे एक कोमा एक, 2,2, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर हम सेट ये लेते हैं, ये सेट 1, 2, 3, और बी सेट वही 1, 2, 3, सेम सेट, ठीक है, सेम सेट। देखो इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, इस सेट के अनुसार ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इसको इसके कंडीशन के अनुसार जाओगे, इसका कहना है कि बस इसको चेंज करना है, इस एलिमेंट्स का जो स्थान है इसी ऑर्डर पेयर में चेंज करना है, इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन।
जो कि सेट वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। अगर हम इसे चेंज करें तो क्या होगा, वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी अगर इसको हम इससे कनेक्ट करें तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब हम पार्ट को चेंज कर रहे हैं तो हमें वही सेम रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट। इसी का ही तो मतलब सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब ही तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक ही तो है। पार्ट को जब चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट सेम आए तो हम उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हर एक ऑर्डर पेयर में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमने उसके स्थान को चेंज किया, उसके प्लेस को चेंज किया और सेम रिजल्ट मिल रहा है दोबारा। ये भी, इसको हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। अच्छा, क्या हो कुछ इस तरह का R2 है जिसमें इसमें 1,2 हो और 2,3 हो, ठीक है, 2,3 और 3,4 है, ठीक है, 3,4 3,4। अब इसको सिमेट्रिक में लाना है, कन्वर्ट करना है। ये A, B है, A, B, A, B। अभी कहना चाह रहा है कि इसे हम जब कन्वर्ट करें B, A कर दें, इसको यहाँ पर ला दें और इसको यहाँ पर ला दें, तो क्या दोनों एक ही होगा? तो यहाँ पर देखा जाए जो R2, अब बस इसका स्थान को चेंज करना है, 2,1 और 3,2 और 4,3। इसी तरह से पार्ट चेंज होगा और कह सकते हैं एलिमेंट्स चेंज होंगे। लेकिन 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 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कहना है जो ये 2,1 बना है इसी का क्या बनना चाहिए, 1,2 बनना चाहिए, 1,2। जगह चेंज होगी पर इसी सेट बनना चाहिए 1,2। अगर 2,3 है तो बस इसका जगह चेंज करके ऐसा आना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। दिस इज योर symmetric relation. This is your symmetric relation. Next part है transitive relation. Transitive relation. If A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C belongs to R. ये सेट है, यानी जो A, B है वो बिलोंग्स करता है R से और B, C वो भी बिलोंग्स करता है R रिलेशन से। देन जो A, C है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए, ये जो A, C है ये बिलोंग्स करना चाहिए उसी रिलेशन, सेम रिलेशन से। जैसे एग्जांपल 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3।